हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो अभी हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सेक्शन के बारे में। किसका सर? टैट नॉन मेडिकल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में बात करेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पे मैं सिंपल आपको आंसर्स बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, एक तरह से आंसर की अगर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए कि सर कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपके बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा रहेगी तो ओके, मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं इस सेक्शन को। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर बिगड़ता नहीं है जब भी हम क्या करेंगे, उसको डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन की हीट करके। ठीक है, और किसी भी मेथड से हम डीनेचुरेशन करते हैं ना प्रोटीन की, तो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। कौन सा सर? प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है द एसिड प्रेजेंट इन स्पाइनेच। ठीक है, जो हमारे पास पालक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? आपने याद रखना है ऑक्सैलिक एसिड। सर कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। सर ये एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, सुनिए। एसिटिक एसिड 5 से लेकर 9% तक, ठीक है, 5 से लेकर 9% तक अगर आपने एसिटिक एसिड को मिला दिया वाटर में, ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है विनेगर। क्या बनेगा सर? विनेगर। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड के बारे में बात है। फॉर्मिक एसिड हमारे पास पाया जाता है आंत में, जो हमारे पास चींटियाँ होती है ना उनके डंक में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन? कौन सा है सर? एल्यूमिनियम हमारे पास सही आंसर रहेगा। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा नॉन मेटल पूछा है, मेटल नहीं पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा रहेगा? ब्रोमीन रहेगा। नॉन मेटल की जब बात करते हैं, मेटल पूछा होगा रूम टेम्परेचर पे तो मरकरी रहता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट चेंज टू रिड्यूस टू 3 ग्राम? इसका सही आंसर रहेगा 444 सेकेंड। ठीक है, 444 सेकेंड हमारे पास सही आंसर इसका रहेगा। मैंने अभी बोला अगर आपको चाहिए कि सर कैसे हुआ ये, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर कि इस तरह के कैसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एंटासिड? ठीक है, एंटासिड यानी कि जो हमारे पास हाइपर एसिडिटी हो जाती है ना समटाइम्स, उसको कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो हमारे पास किसका यूज़ करते हैं हम सर? रेंटेडीन। ठीक है, जो ऑप्शंस में लिखा होगा ना उसके हिसाब से हमने चलना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? रेंटेडीन हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ए रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ए प्लस बी इज इक्वेशन लगाई है, फिर उसके बाद सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट हुए और प्रोडक्ट मिला सी और डी, और उसमें हीट निकलती है, मतलब हीट दी हुई है प्लस क्यू, इज फाउंड टू बी पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। दिस रिएक्शन विल बी, भाई कैसा रिएक्शन है भाई? किसी टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा या किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा? तो हमारे पास याद रखना पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है। ठीक है, हाँ वही है, डिस्क्रिप्शन के लिए कमेंट है ना। द आईपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेनॉन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5F14 दिया हुआ है, 6D1 दिया हुआ है, 7S2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर टोटल करेंगे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब देखेंगे तो उसके हिसाब से हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या है सर, एटॉमिक नंबर कितना है इसका। तो 103 इसका एटॉमिक नंबर निकल के आता है, और 103 का आपको पता है कि कैसे लगाना है हमने। ठीक है, ठीक है, नील नील। ठीक है जी, 0 को नील से देखते हैं ना, 3 को किससे लिखते हैं सर? ट्राई से लिखते हैं, तो ट्राई, और हम उसके बाद क्या लगाते हैं लास्ट में? UM लगा देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी सही आंसर रहेगा क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैच फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर? ठीक है, जब भी नॉन मेटल पूछा है यहाँ पे, ठीक है, नॉन मेटल, ध्यान से, मेटल नहीं पूछा है, मेटल होता तो सोडियम हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे नॉन मेटल पूछा है तो आपने क्या लगाना है? फास्फोरस सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट? ठीक है, कौन स्लो कर देता है सेटिंग ऑफ सीमेंट जब भी सीमेंट सेटिंग होना होता है? जिप्सम, जिसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 41 क्वेश्चन, ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज
23.4 डिग्री सेल्सियस। ए बैलून इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर, ठीक है। What will be the volume of balloon when the ship reach the Indian Ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस। पूछा है इसके बारे में, ठीक है। ये सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके हमारे पास आंसर निकल के आएगा ए। इसका सही आंसर रहेगा ए, 2.018 लीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। फॉलोइंग रिएक्शन के बारे में पूछा है, ठीक है। ये देखिए, और इसको जब हम करते हैं तो हम इसको बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। फिटिंग रिएक्शन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन तो वो होता है जिसमें हम अराइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड में बदलते हैं, ठीक है जी। हम सिंपल से बात करेंगे। चलो इनके बारे में बता दूंगा जब डिस्क्रिप्टिव वीडियो आएगी, बस आप लिख देना। नेक्स्ट चलते हैं। द डिफरेंस इन रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर मीडियम इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? तो आपने कहा किसकी वजह से होता है सर? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कि पोलैरिटी कितनी ज़्यादा है उसके हिसाब से ये हमारे पास रिएक्शन होता है, ठीक है जी। लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से निकालते हैं? लाइकन से निकालते हैं, ठीक है। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर वैग्रसली, बहुत जल्दी मतलब तीव्र अभिक्रिया करेगा वाटर के साथ। सोडियम करता है। कौन करता है सर? सोडियम, ठीक है। आग भी लग जाती है। विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड को पिघलाने के लिए किसका यूज़ करता है गोल्ड स्मिथ? आउटर जोन का करता है, आउटर जोन का करता है। नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द एलिमेंट, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे पास दिया है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। भाई इसका करेक्ट क्या रहेगा हमारे पास? देखिए, सबसे पहले चलेगा हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाद आता है क्लोरीन और उसके बाद आता है नाइट्रोजन। तो सही आंसर क्या रहेगा सर यहाँ पे? अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास ये बन रहा है, हाँ जी सर ये बन रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन सही रह जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, यस। नेक्स्ट चलते हैं 48। फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ऑफ जिनॉन फ्लोरीन, ठीक है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें देखिए फ्लोरीन 2 है तो 2 बॉन्ड पेयर इसके हो गए। 2 बॉन्ड पेयर के अलावा अगर हम और बात करें तो हमारे पास क्या है? इसके पास हमारे पास कितने बच रहे हैं? लगभग 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3, ठीक है। तो हमारे पास कितने लोन पेयर बच गए? 3 लोन पेयर बच गए हैं। कितने सर? 3 लोन पेयर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है जी। तो किसका यूज़ करते हैं सर? हम यूरिया का करते हैं। किसका यूज़ करते हैं सर? यूरिया का करते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन ए एटम मे हैव द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 में हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिए गए हैं। तो हमारे पास इसकी निकालेंगे हम वैल्यू तो 3s निकलती है ना, और s में आपको पता है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो सही आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू? भाई एलपीजी की हाइएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू होती है, ठीक है। द प्लास्टिक दैट इज़ यूज टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू प्रिवेंट दैम फायर प्रूफ इज़, ठीक है। मतलब उनको फायर प्रूफ बनाता है, ठीक है। किसकी परत होती है? मेलामाइन की परत होती है जो वो उनके जो है कपड़ों पे चढ़ी होती है, ठीक है। कंसिडरिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। बोरोन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है। इनके बारे में मेटेलिक करैक्टर पूछा है भाई। मेटेलिक करैक्टर कहाँ से कहाँ को बढ़ता है, ठीक है। जब हम जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को चलेंगे ना, ठीक है, तो उस साइड हमारे पास रहते हैं मेटेलिक करैक्टर, इस साइड में मेटेलिक होता है, ठीक है। और जब हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के दूसरी साइड को चलेंगे या पीरियड में राइट साइड को चलेंगे तो हमारे पास नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा? पोटासियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, हाँ जी, है ना, बताओ। बिल्कुल सर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। मैग्नीशियम किसका है? सेकंड का है। एल्यूमिनियम थर्ड का है, ठीक है। और बोरोन फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट का आ जाता है, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या है? बोरोन तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, बट ये क्या है? नॉन मेडिकल में आ जाता है। बट यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, ये वाला सही रहेगा ना, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। नेक्स्ट चलते हैं। कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर गिव्स, भाई कैप्रोलैक्टम जब हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे हमें देता है नाइलॉन 6,
नेक्स्ट चलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज इज फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है सर ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, इस तरह की सुक्रोज में देखने को मिलती है। व्हाट इज़ द मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ इनफ वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। भाई क्या आंसर आएगा इसका, निकालेंगे जब हम मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल निकाल के मोलैरिटी निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 0.4 मोलैरिटी इसकी आ जाएगी, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा, विच फाइबर इज़ यू नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क, किसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, रेयॉन को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है नेफ्थलीन बॉल के बारे में। नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार एंड यूज्ड एज, भाई किसके यूज तरह यूज़ करते हैं, मॉथ रिपेलेंट की तरह यूज़ करते हैं, मौत को भगाने के लिए। इफ़ चाइना रोज इज यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर विच कलर इज विल गिव विद बेसिक सॉल्यूशन, भाई बेसिक सॉल्यूशन के साथ ग्रीन देता है, अगर एसिडिक लिखा होता ना तो एसिडिक के साथ डार्क पिंक देता, ठीक है जी। सम ड्रग्स बाइंड टू साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, दिस साइट इज नोन एज, ठीक है, एक्टिव साइट होती है, एक होती है एलोस्टैटिक साइट, ठीक है, तो ये जो चिपकते हैं किसके ऊपर चिपकते हैं, एलोस्टैटिक साइट के ऊपर चिपकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर हो जाता है ख़त्म। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है, और इसी के साथ मैंने बोला है अगर इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तब आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर 30-40 कमेंट देखने को मिलते हैं मुझे तो मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर करेगा ना, मेहनत तभी की जाती है जब उसका कोई मोल पाए, ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। अच्छा, इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ आपसे, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।